आज हम केपी के टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.12 में रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। ठीक है। कह रहे हैं कि हमने आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए से फाइंड करना है। आपके पास गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। ठीक है। टू फाइंड हमने फैक्टर थ्योरम के जरिए से फाइंड करना है। आपके पास सोल्यूशन स्टेप 1 है कि आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है, आप लेट सपोज करोगे कि आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 18 है। ठीक है। फॉर फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ द p ऑफ x, आपने p ऑफ x के फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जो है ना x में वैल्यू पुट करना है। आपके पास जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन है। सबसे पहले मैं इस पोलिनोमियल में x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूंगी। आपके पास आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 18 आएगा। ठीक है। जब आप 1 को 3 टाइम्स करोगे तो इससे 1 आएगा। जब आप 1 को 2 टाइम करोगे तो इससे 1 आएगा और माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। 3 1 जा 3, यहां से आएगा माइनस 3 एंड प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो है सबसे पहले सब्ट्रैक्ट को, ये दोनों साइन से है, मैं ना इन दोनों को ऐड करें और प्लस को प्लस के साथ ऐड कर ली। आपके पास आएगा 1 एज इट इज आएगा माइनस 7 प्लस 18। ठीक है। जब आप प्लस 1 माइनस 7 प्लस 18 को कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास आंसर 12 आएगा। और मैंने आपको कहा था कि फैक्टर थ्योरम में जब आप पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करते हो ना, तो फर्स्ट स्टेप में जब आप x पुट करते हो तो उससे आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो इसको हम फर्दर भी सॉल्व करेंगे। So x minus 1 is not a factor of p of x। कह रहे हैं कि x minus 1 जो है वो फैक्टर नहीं है p of x के, क्योंकि उससे आंसर हमारे पास 0 नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे पोलिनोमियल में, तो आपके पास आएगा p ऑफ माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 18। ठीक है। जब आप माइनस 1 को 3 टाइम्स करोगे तो उससे आएगा माइनस 1। जब आप माइनस 1 को 2 टाइम्स करोगे तो उससे आएगा प्लस 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे आया है प्लस 3 एंड प्लस 18 एज इट इज आ गया। मैंने क्या किया है, मैंने प्लस 3 एंड प्लस 18 जो है इन दोनों को प्लस किया है, तो आपके पास प्लस 21 आ गया है। ठीक है। माइनस 1 एज इट इज लिखा है एंड माइनस 4 भी एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 21 माइनस 5 करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 16 आया है और 16 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने जो x माइनस 1 पुट किया है ना, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप जो है x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करोगे पोलिनोमियल में, तो आपके पास आएगा p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 18। ठीक है। जब आप माइनस 2 को 3 टाइम्स करोगे तो आपके पास माइनस 8 आएगा। माइनस 4 एज इट इज आएगा। माइनस 2 को जब आप 2 टाइम्स करोगे तो उससे 4 आएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, 3 2 जा 6 एंड प्लस 18 आ गया। ठीक है। माइनस 8 एज इट इज लिख दो, 4 4 जा 16 माइनस प्लस जा माइनस 16 आ गया, प्लस 16 एंड प्लस 18 आ गया। ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्ट माइनस 8 एंड माइनस 16, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इससे आएगा माइनस 24। इन दोनों को जब ऐड करोगे इससे आएगा प्लस 24। ये दोनों कैंसिल आउट हो के क्या आया है, 0 आया है। तो दरअसल आपने x इज इक्वल टू माइनस 2 जो लिया हुआ है, तो ये फैक्टर है p ऑफ x का। अब यहाँ पे देखिए, हमने लिया हुआ था कि x इज इक्वल टू माइनस 2 है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो प्लस आ जाएगा। तो दरअसल आपके पास x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है। स्टेप 2 आपके पास है कि आपके पास पोलिनोमियल b गिवन था क्वेश्चन में, एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है और दरअसल ये आपके पास क्या है, डिवाइजर है। स्टेप 2 में आपने सिंपल डिवीजन करना है। आपने पोलिनोमियल लिखना है और डिवाइजर लिख देना है। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपने क्वोशंट और रिमाइंडर भी फाइंड करना है। ठीक है। अब आपके पास जो ये डिवाइजर है ना x प्लस 2, आपने रफ वर्क में x प्लस 2 लिख देना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो आप x लिख दोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे पोलिनोमियल में सबसे फर्स्ट वन वेरिएबल में पावर क्या है, क्यूब है, तो मुझे इस
एक्स क्यूब पर ऐसा कुछ पावर लिखना होगा कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आंसर एक्स पावर क्यूब आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 + 1 से क्या आएगा, 3 आएगा, तो एक्स क्यूब आ गया। प्लस प्लस जा प्लस आता है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 2x² आ जाएगा। अब आपने जो मल्टीप्लाई किया है x², ये आप क्वोशंट में लिख दोगे। आपके पास आंसर जो आया ये आपने पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है। आपके पास आएगा +x³ + 2x²। आप साइन चेंज करोगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। -4 - 2 से क्या आता है, -6 आता है, और x² एज इट इज लिख दोगे। -x³ को एज इट इज आपने लिख देना है नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने दोबारा डिवाइजर यहाँ पे लिखना है x + 2। मुझे फर्स्ट टर्म वेरिएबल को क्या करना है, इसको खत्म करना है, तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो मैं x लिख दूंगी। मुझे आंसर क्या चाहिए, x पावर 2 चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 + 1 से क्या आता है, 2 आता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे पावर 1 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -6 है, तो आपने इसके साथ -6 लिख देना है। माइनस प्लस जा -6, इससे आएगा x², माइनस प्लस जा -6 2 जा 12x आ गई। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, -6x है, और आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर है +6x² -12x। ठीक है, अब आपने साइन चेंज कर देना है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास -3 एंड +12 से 9x एंड +18 एज इट इज लिख दो। अब आपने दोबारा x + 2 यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास वेरिएबल में x पावर क्या है, 1 है, जो ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 9 है, तो आप यहाँ पे 9 लिख दोगे। 9 1 जा 9, 9x + 9 2 जा 18। आपके पास आंसर जो है वो आया है -9x -18x। ठीक है, प्लस है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। आपके पास जो आंसर आया है आप क्वोशंट में लिख दोगे +9, ये कैंसल आउट हो के आपके पास रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, स्टेप 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम P of x = D of x into Q of x plus R of x। D डिवाइजर है, डिवाइजर आपके पास x + 2 है, क्वोशंट आपके पास है x² -6x + 9 है, और रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। आप फर्दर देखो x + 2 एज इट इज आ जाएगा। आपके पास जो ये इक्वेशन है ना, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 9 1 जा 9 आता है सम एंड प्रोडक्ट रूल से, तो 3 3 जा 9, -3 से आता है -6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो ये आएगा x -3। इसमें से कॉमन है -3, तो यहाँ पे भी x -3 आ जाएगा। आपके पास आएगा x + 2 इंटू x -3 इंटू x -3, और ये आप लोग लिख सकते हो x + 2 इंटू x -3 का स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि x³ + 2x² -19x -20 गिवन में आप सबसे पहले पोलिनोमियल लिखोगे। टू फाइंड, आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप फैक्टर थ्योरम के जरिए आपने डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन है आपके पास स्टेप 1 है कि आप लेट सपोज करोगे कि P of x = x³ + 2x² -19x एंड -20। ठीक है, नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ P of x। आपने P of x के फैक्टर फाइंड करने हैं। आपके पास x जो है वो +-1 है, +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने सबसे पहले इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करना है, 1, तो आपके पास आएगा P of 1 = 1³ + 2 1² -19 into 1 एंड -20 आएगा। ठीक है, 1 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो इससे 1 आता है, +2 एज इट इज आएगा, यहाँ से -19 आएगा, और वहां से आपके पास -20 आ जाएगा। इन सब को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है ना 26 आता है, और 26 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सो x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल P of x, क्योंकि आपने यहाँ पे x क्या पुट किया है, 1 पुट किया है। जब ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P of x। ठीक है, नेक्स्ट आपने दोबारा पुटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने x = -5 इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब मैंने कैलकुलेटर से -1 +2 -2 +3 -3 पुटिंग किया तो उससे मेरे पास आंसर 0 नहीं आ रहा था। ठीक है,
तो मैंने डायरेक्ट फिर जब कैलकुलेटर से -5 पुट किया तो उससे मेरे पास 0 आ रहा था। अब यहाँ पे देखो p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब प्लस 2 -5 का स्क्वायर -19 -5 एंड -20, ठीक है। -5 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आएगा -125। अगर आप -5 को 2 टाइम करोगे तो उससे आएगा 25 मल्टीप्लाइज 2 करोगे तो उससे आपके पास 50 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। -19 मल्टीप्लाई -5 करोगे तो आपके पास +95 आएगा और -20 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को जब आप एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना तो आपके पास 145 - 145 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आपके पास आंसर क्या है, 0 आया है ना। तो दरअसल आपके पास x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो आपके पास x + 5 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। स्टेप 2 में आपने सिंपल डिवीजन करना है। ये पोलिनोमियल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। डिवाइजर अभी हमने फाइंड किया हुआ था, वो आपके पास था x + 5, क्लियर। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास जो ये डिवाइजर है ना, सबसे पहले तो आप ये यहाँ पे लिख दो x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे आपने x के ऊपर पावर कुछ ऐसा लिखना है कि वो आप बेसिस सेम पावर ऐड हो के बाद आपके पास क्या बने, x³ बने, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने x स्क्वेयर लिख दिया है ना, तो यहाँ पे बेसिस सेम पावर है तो ऐड होंगे तो 2 + 1 से क्या आएगा, 3 आएगा। तो x⁻³ प्लस प्लस जा प्लस 1 5 जा 5 5x² आ जाता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन में क्या लिख देना है, x² लिख दोगे और आपके पास जो आंसर आया है वो आपने पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है, x³ + 5x²। तो x³ के नीचे x³ लिखोगे और x² के नीचे x² की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। आपके पास आएगा +x³ एंड +5x²। प्लस माइनस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, ये कैंसल आउट हो जाता है। -5 + 2 करोगे तो आपके पास आएगा -3x² एंड -19x एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अब आपने दोबारा x + 5 रफ वर्क में लिख देना है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो आप x लिख दोगे। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि 1 + 1 से क्या आता है, 2 आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपके पास वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है और वो क्या है, -3 है। तो आपने यहाँ पे -3 लिख देना है। अब माइनस प्लस जा माइनस -3x² माइनस प्लस जा -3 5 जा 15, तो आपके पास 15x आ जाए। क्वेश्चन पे आप लोगों ने लिखना है -3x और आपके पास जो आंसर आया है आपने इस पोलिनोमियल के नीचे वो आंसर लिख देना है। आपके पास आंसर आया है -3x² एंड -15x, ठीक है। माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये कैंसल आउट होके -19 + 15 से आपके पास -4x आता है और -20 एज इट इज आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने दोबारा x + 5 लिखना है। यहाँ पे भी x⁻1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मुझे यहाँ पे x लिखने की जरूरत नहीं है। अब x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, तो मैं जस्ट -4 से मल्टीप्लाई करूंगी, आपके पास आएगा -4x एंड -20। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे -4x एंड -20, साइन चेंज होंगे तो आपके पास ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। स्टेप 3 आप फैक्टर थ्योरम से कर, उसका जनरल फॉर्म जो है p ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। d ऑफ x आपके पास डिवाइजर है जो आपके पास क्या है, x + 5 है। क्वेश्चन आपके पास है x² -3x -4 और रिमाइंडर आपके पास 0 है, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5 x² -4x प्लस x एंड -4। यहाँ पे -4x एंड +x इसी वजह से आए क्योंकि मैंने सम एंड प्रोडक्ट रूल यूज किया है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आपके पास x है तो यहाँ पे आएगा x -4। यहाँ पे आपके पास +1 कॉमन है तो यहाँ पे आएगा x -4। ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम लिखोगे, आपके पास आएगा x + 5 x + 1 एंड x -4। ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि x³ -x² -14x + 24 आपके पास गिवन जो है वो है x³ -x² -14x + 24। टू फाइंड आपने फैक्टर थ्योरम से फाइंड करना है। आपके पास सोल्यूशन जो है स्टेप 1 आपके पास पोलिनोमियल जो है वो है x³ -x² -14x एंड + 24, ठीक है। नाउ फाइंडिंग द p ऑफ x फैक्टर, आपने p ऑफ x के फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने x में पुटिंग करनी है। आपके पास x जो है +-1 +-2 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने x = 1
मैंने पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट किया है, मेरे पास आए 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 एंड प्लस 24। ठीक है, ये यहाँ पे आया है 1, इससे आया है -1, ये -14 और यहाँ से +24, ये कैंसल आउट हो गए। -14 + 24 से 10 आया है और 10 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास x -1 जो है वो फैक्टर नहीं है पोलिनोमियल का। नेक्स्ट मैं दोबारा x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगी, मेरे पास आएगा 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -14 इंटू 2 एंड +24। जब आप इसे करोगे इससे आएगा 8, 2 2 जा 4 -4 आएगा, माइनस प्लस जा -14 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इससे 28 आता है एंड +24। ठीक है, जब आप इस सब को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने क्या कहना है कि x -2 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। स्टेप 2 में आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल डिवीजन से। क्लियर? आपके पास डिवाइसेस जो है वो x -2 आया है, पोलिनोमियल आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, सबसे पहले आपने x -2 जो है वो रफ वर्क में आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, x -2। अब यहाँ पे देखें आपके पास x पावर क्या है, क्यूब है, और मुझे क्यूब चाहिए क्योंकि मैंने इस फर्स्ट वेरिएबल को खत्म करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x, तो मैं नीचे भी x लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है x वेरिएबल, यहाँ पे मैंने पावर 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बेसिस सेम होंगी तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, और मुझे पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो जब मैं 2 + 1 करूंगी उससे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आया है x पावर 3 प्लस माइनस जा -1 2 जा 2 2x स्क्वायर आ गया। अब आपने जो मल्टीप्लाई किया हुआ है x स्क्वायर, दरअसल आपने इसको क्वोशंट में लिखना है और आंसर आपने इस पोलिनोमियल के नीचे लिखना है। तो आपके पास आंसर जो है वो आया है +x³ -2x स्क्वायर। साइन चेंज करोगे ये कैंसल आउट होगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, सम टाइम आप लोग क्या करते हो, -1 और -2 ले लेते हो, लेकिन याद रखना जब हम साइन चेंज कर लेते हैं ना तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो फिर आप प्लस लोगे ना कि माइनस लोगे। ठीक है, तो आपके पास है -1 + 2, आपके पास यहाँ पे आएगा +1। ठीक है, +x स्क्वायर ये एज इट इज आएगा -14x। ठीक है, अब आपने दोबारा x -2 लिख लेना है। अब मैंने x स्क्वायर को खत्म करना है तो मेरे पास वेरिएबल क्या है, x है। मैंने यहाँ पे पावर 1 इसलिए लिया हुआ है कि 1 + 1 से क्या आता है 2, और मुझे यहाँ पे पावर 2 चाहिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x पावर 2। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आएगा प्लस माइनस जा माइनस, तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब x आपने कोएफिशिएंट में लिखना है, आपके पास जो आंसर आया है उसको पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे। आपके पास आएगा +x² -2x, प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास -14 + 2 से आंसर -12 आएगा एंड +24 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने दोबारा x -2 लिख देना है। ठीक है, आपके पास x सेम है तो मुझे यहाँ पे x लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट में क्या है, -12 है, तो यहाँ पे आप -12 लिख दोगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -12x माइनस इंटू माइनस +24। अब आपने जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको क्वोशंट में लिख देना है। आपके पास आएगा -12 और आपके पास जो आंसर आया है वो है -12x +24। साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 आप बाइफैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो तो उसका जनरल फॉर्म जो है p ऑफ x = d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। d आपके पास क्या है, डिवाइजर है जो x -2 है। ठीक है, और क्वोशंट आपके पास जो है वो आया है x² + x -12, वो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, और रिमाइंडर आपके पास 0 आया है। अब यहाँ पे जो आपके पास x -2 है ये एज इट इज आ जाएगा। ये ब्रैकेट में जो आपके पास लिखा हुआ है ना x² + x -12, इसको फर्दर सॉल्व करोगे सम एंड प्रोडक्ट रूल से, तो 12 1s are 12। ठीक है, 4 3s are 12, मुझे +1 चाहिए तो +4 -3 से +1 आता है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है, तो आपके पास x + 4 रह जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास x + 4 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इसको 1 टाइम लिखोगे, आपके पास आएगा x -2 x + 4 एंड x -3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है,